एक टाइम था जब इंडियन सिनेमा को बॉलीवुड के नाम से जाना जाता था। और जब भी दुनिया में इंडियन सिनेमा की बात होती थी तो लोग सिर्फ तीन नामों को ही जानते थे, आमिर खान, सलमान खान एंड शाहरुख खान। इसीलिए बॉलीवुड को फेस ऑफ इंडियन सिनेमा माना जाता था। फिर साल 2025 में एक फिल्म आई जिसका नाम था बाहुबली। इंडियंस ने इससे बड़ी ग्रैंड स्केल की मूवी नहीं देखी थी और साउथ इंडस्ट्री ने बॉलीवुड को उसकी असली औकात दिखा दी थी और यह बता दिया था कि तुमसे कम बजट में भी हम तुमसे बेहतर फिल्में बना सकते हैं। और बाहुबली तो बस एक शुरुआत थी। उसके बाद RRR, पुष्पा, KGF ने ऐसा सीन चेंज किया कि साउथ इंडस्ट्री फेस ऑफ इंडियन सिनेमा बन गई। इसीलिए तुम चाहे हाईएस्ट डे 1 ग्रोसर देख लो, हाईएस्ट टिकट बुक देख लो, 1000 करोड़ मूवीज देख लो, हाईएस्ट इंडियन ग्रोसिंग फिल्म देख लो, आप चाहे कोई भी सिनेमा से रिलेटेड रिकॉर्ड उठाकर देख लो। और अगर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को भी देखा जाए तो KGF 2 1208 करोड़, RRR 1258 करोड़, पुष्पा 2 1740 करोड़ एंड बाहुबली 2 1810 करोड़। और दूसरी तरफ हम बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट पठान 1050 करोड़, जवान 1146 करोड़ और एनिमल 907 करोड़। अगर हम जवान की बात करें तो वो भी साउथ के डायरेक्टर एटली ने बनाया था। वो भी एक प्रकार की साउथ मसाला फिल्म थी। और अगर एनिमल को भी देखें तो उसको भी साउथ के डायरेक्टर ने ही बनाया था जिसका नाम संदीप रेड्डी वंगा था। और लास्ट में देखो तो बचती है एक फिल्म जिसका नाम पठान, और वो भी कई सारी कंट्रोवर्सीज और शाहरुख खान के कमबैक की वजह से ही चली थी। इसलिए बॉलीवुड के पास एक ऐसी मूवी नहीं है जिसको वो ये बोल सके कि यह हमारी पहली 100 करोड़ वाली मूवी है। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जिस इंडस्ट्री का नॉर्थ इंडियंस मजाक उड़ाते थे, उनकी मूवीज के मीम्स बनाते थे, आज अचानक से वही इंडस्ट्री नॉर्थ इंडियंस को पसंद आने लगी है। और आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कैसे नॉर्थ इंडियंस ऑडियंस साउथ सिनेमा को इतना प्यार करने लग गई और कैसे साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, बॉलीवुड के इस डाउनफॉल के हम 3 बड़े कारणों की बात करेंगे। सबसे बड़े और मेजर पॉइंट की बात लास्ट में करेंगे। तो देखो, बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिलेटेबल सिनेमा को ना बनाना। अगर तुम देखोगे तो बॉलीवुड हमेशा से ऐसी कहानियां बनाते आ रहा है जो आम आदमी अपनी लाइफ से रिलेट नहीं कर पाता। क्योंकि जब एक मिडिल क्लास बंदा एक मूवी को देखने जाता है तो उसको ऐसा कुछ देखना होता है जिससे वो फिल्म के कैरेक्टर में खुद को देख सके या अपने आसपास की सोसाइटी को। और अगर ऐसा भी नहीं होता तो वो एक इमोशनल कनेक्ट फील कर सके मूवी के साथ, जो बॉलीवुड ने खत्म कर दिया है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि बॉलीवुड अपनी मूवी में सिर्फ लग्जरी फॉरेन लोकेशन, बिलियनियर लाइफस्टाइल एंड फेक मॉडर्न रिलेशनशिप्स को दिखाता है। चाहे वो कोई भी बॉलीवुड की पॉपुलर फिल्म हो, जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जहाँ पे 3 दोस्त स्पेन की ट्रिप पे जाते हैं और लग्जरी होटल में रहते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं। अब देखो, इंडियन ऑडियंस पहले इन सब चीज़ों को एंजॉय करती थी क्योंकि उनके लिए ये सब कुछ नया नया था। पर बॉलीवुड ने इसी लग्जरी लाइफस्टाइल को अपना एक बेसिक्स बना लिया मूवी बनाने के लिए। अब चाहे दिल धड़कने दो देख लो, जहाँ पे पूरी फिल्म एक लग्जरी वेकेशन पे बनी हुई है, एक क्रूज के ऊपर। और चाहे तुम गहराइयों को देख लो, जहाँ पे बिलियनियर लाइफस्टाइल, लव ट्रायंगल एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप को दिखाया हुआ है। और प्रॉब्लम केवल फॉरेन एंड लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने में नहीं है, बल्कि इनके अराउंड जो भी मूवी सेट करते हैं उनमें कैरेक्टर के पास केवल आइडेंटिटी स्ट्रगल एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप ही होता है। इसीलिए एक मिडिल क्लास इंसान इन सारी प्रॉब्लम से रिलेट नहीं कर पाता और इनकी वीक स्टोरीज इनकी मूवी को और ज़्यादा खराब बना देती है। और सच बताऊं तो जहां मिडिल क्लास इंडियन EMI भरने में स्ट्रगल करता है, वहां पे बॉलीवुड उनको लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाकर इनडायरेक्टली गरीब बोलता है। और अगर दूसरी तरफ हम साउथ सिनेमा की बात करें तो पुष्पा को ही देख लो, जहाँ पे एक मजदूर की स्टोरी को दिखाया गया है जो अपने सरनेम, अपनी रिस्पेक्ट के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और सिर्फ यही नहीं, अगर तुम KGF भी देखोगे तो वहाँ भी टैक्सी ड्राइवर की स्टोरी दिखाई गई है जो जीरो से हीरो कैसे बनता है। और इन्हीं सारे रीजन की वजह से मिडिल क्लास ऑडियंस सपने देखने लगती है, सोचती है काश मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। इसीलिए साउथ मूवीज इमोशन के साथ कनेक्ट होती है। और अब बात करते हैं पॉइंट 2 की। बॉलीवुड मूवीज इंडियन वैल्यूज और उनके रिलीजन सेंटिमेंट से भी रिलेट नहीं करती। और बॉलीवुड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वह अपने ही देश, अपने ही रिलीजन और अपने ही कल्चर का इंसर्ट करने में लगी रहती है। अब तुम सोचोगे कि बॉलीवुड को यह पता ही होगा कि अगर हम किसी रिलीजियस या फिर फेथ की तारीफ करते हैं तो लोगों को बहुत पसंद आता है। इस वजह से बॉलीवुड को रिलीजियस चीजें प्रमोट करनी चाहिए और मोटा पैसा छापना चाहिए। तो देखो भाई, बॉलीवुड ऐसा जानबूझ के नहीं करता, क्योंकि बॉलीवुड अपनी फिल्म को ज्यादा लिबरल और प्रोग्रेसिव दिखाना चाहता है। इसलिए वो हर एक मौका मिलने पर धर्मों का मजाक बनाता है और उसे कॉमेडी में डालकर यूज करता है। अब चाहे तुम PK को ही देख लो, जहाँ पे हिंदू गॉड्स की ओपनली बेइज्जती की जाती है
और शिव जी का वो वॉशरूम वाला सीन भी बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। या फिर तुम उनके किसी रीजनल सिनेमा की मूवी का पोस्टर देख लो, जहाँ पे काली नाम की मूवी के पोस्टर में काली माता को सिगरेट पीते दिखाया जाता है। एक बार तुम यारिया मूवी के सीन को देख लो, जहाँ पे भारत माता का मजाक उड़ाया जाता है, जहाँ पे वो स्टेज पे जाने वाली होती है सोल्जर को बचाने के लिए, लेकिन उससे पहले उनकी साड़ी उतर जाती है और जिसके बाद उनका एक इंडियन आर्मी के सोल्जर के साथ ऐसा सेक्सुअल सीन दिखाया जाता है। उसके बाद वो शीला की जवानी पर डांस भी करती है। अब इन्हीं की जगह पे साउथ की कुछ बड़ी मूवीज का एग्जाम्पल देता हूँ। तुम चाहे बाहुबली को ले लो, जहाँ पे एक राज्य की कहानी दिखाई जाती है जिसमें हिंदू ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है और पॉजिटिवली दिखाया जाता है। और अगर हम एक छोटी बजट की मूवी कांतारा की बात करें तो उसमें भी अपने कुल देवता पंजूरी का डिवाइन पावर दिखाया और अपने रीजनल गॉड और अपने कल्चर को पैन इंडिया रिप्रेजेंट करना सबका दिल जीत लेता है। और अगर तुम रिसेंटली आई पुष्पा का वो सॉन्ग देखोगे, जहाँ पे पुष्पा औरतों की तरह तैयार होकर साड़ी पहनकर डांस करता है, मुझे नहीं लगता बॉलीवुड एक्ट्रेस यह परफॉर्म करने के लिए भी रेडी भी होंगे। और जब इन सारी चीजों को बॉलीवुड की ऑडियंस ने देखा और उन्हें पता चला कि साउथ की मूवीज कैसे ओपनली अपने कल्चर और इंडियन वैल्यूज को सेलिब्रेट करती है और अपने रिलीजन को प्रेजेंट करती है, तो उनके दिल में साउथ इंडियन सिनेमा को लेकर रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई। अब बॉलीवुड ये सब कुछ गलत कर रहा था, जिसकी वजह से आधी ऑडियंस तो उन्हें पहले ही पसंद नहीं करती थी, पर 2020 से उनके साथ एक ऐसी चीज हो जाती है जिसके लिए वो तैयार ही नहीं थे। और वो है पॉइंट नंबर 3, लॉकडाउन। तो देखो, लॉकडाउन के लगने के बाद सारे थिएटर क्लोज हो गए थे और जो खुले भी थे उनमें से 4 सीट छोड़कर गैप बनाकर बैठने का रूल था, तो मूवी थिएटर में जा ही नहीं पा रही थी। और सिर्फ यही नहीं, लॉकडाउन के दिनों में ही सुशांत सिंह राजपूत की भी डेथ हो गई थी और जिसके बाद ऑडियंस बॉलीवुड के काले कर्मों पे भड़क जाती है, उन्हें बॉयकॉट करना शुरू कर देती है। और इसी बॉयकॉट के चलते बॉलीवुड का 2020 और 21 में सबसे ज्यादा लॉस हुआ। और अगर तुम बॉलीवुड के लॉस का एस्टिमेट करोगे तो इन दोनों सालों में मिलाकर बॉलीवुड ने इतना ज्यादा लॉस किया था जितना उन्हें पिछले 7 सालों में नहीं किया था। और इसी बॉयकॉट एंड लॉकडाउन के चलते सारी की सारी ऑडियंस मूवीज एंड शोज देखने के लिए ऑनलाइन पहुंच गई थी। अब क्योंकि ये कंटेंट इतना ज्यादा कंज्यूम होने लगा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने साउथ की मूवीज के राइट्स खरीदना शुरू कर दिए और इनको डब करना शुरू कर दिए। और ये वही टाइम था जब नॉर्थ इंडियंस ऑडियंस को साउथ सिनेमा की डब मूवीज मिलने लगी। अब अगर तुम्हें केवल ये लग रहा है कि नॉर्थ इंडिया में केवल हिंदी ऑडियंस के लिए मेनली कंटेंट डब होता है, तो तुम्हें मैं ये बता दूं कि केजीएफ के बिहारी वर्जन ने 822 मिलियन व्यू कमाए। और अगर तुम ये सुनकर शॉक हो गए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये मोस्ट व्यूड मूवी नहीं है। एक साउथ मूवी है यूट्यूब पर जिसका नाम है जया जानकी नायका और इस मूवी के 912 मिलियन व्यूज है। अब तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि साउथ इंडस्ट्री को यह एक्सपोजर मिलने के बाद क्या हुआ होगा। इसीलिए साउथ इंडस्ट्री जिस अपॉर्चुनिटी का सालों से वेट कर रही थी वो उनको मिल चुकी थी और इसी चीज को यूटिलाइज करते हुए साउथ ने और भी ज्यादा बिगर एंड पैन इंडिया मूवीज बनाना शुरू कर दिया। और इसीलिए जहाँ पे बॉलीवुड मूवीज 500 करोड़ कमाने का सपना देखती है, वहीं पे साउथ की बड़ी मूवीज लाइक आरआर, पुष्पा, केजीएफ ने हजारों करोड़ कमाने का टारगेट बना लिया है। इंडियन ऑडियंस को कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा इतना ज्यादा पसंद आ गया था कि छोटी रीजनल मूवीज लाइक कांतारा जो केवल 15 करोड़ के बजट में बनी थी, वो भी 450 करोड़ कमा के जा रही थी। और इन्हीं सारे रीजन की वजह से बॉलीवुड का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया एंड साउथ सिनेमा को इतना ज्यादा पहचान मिली कि आज वो इंडियन सिनेमा का फेस बन चुका है। अब बॉलीवुड इनमें वापसी करे या ना करे, लेकिन हम लोगों को अच्छी फिल्में मिलनी जरूर शुरू हो गई है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और अपनी फेवरेट साउथ मूवी भी बताइए। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि हमें आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।